हाँ जी नसीर साहब, बड़ी आपको साहब। जवानी में लोगों ने बाबा कहना शुरू कर दिया। हाँ, बाबा लोगों ने भी कहा और मैंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि एक दिन बूढ़े तो होना ही है। अच्छा, तो बूढ़ा अभी बाबा, से अब बूढ़े को बाबा समझते हैं। बूढ़े लोग ये समझते हैं ना, मेरे अपने जहन में चाहे कोई और भी बात हो। ये भी मैं आपके बेटे से पूछ रहा था रेहान से कि रेहान जो है वो क्या कहता है अपने अबू को, तो पता चला वो भी बाबा ही वो कहता है। भी तो उस लिहाज से तो पूरी दुनिया आपकी बेटा हुई जनाब। हाँ नहीं, नहीं बच्चे बाबा, बच्चे भी बाबा ही कहते हैं, लेकिन बस सिर्फ बहुत सारा है ना सिर्फ बाबा बेगम क्या, है। आगे आप देखते हैं कि कहीं पे कोई ऐसा, ये जो बाबा है ना, हाँ जी। ये आपको शायद पता नहीं कि बहुत दुनिया की बहुत सी जुबानों में बंगाली अपने बाप को बाबा माँ, बाबा और माँ को माँ कहते हैं, बाबा माँ। बाबा माँ, वालदैन कहना हो ना बाबा तो माँ, बाबा माँ कहते हैं। बाबा माँ अलग-अलग कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खूबसूरत पैराया है। जब मैं इसको देखता हूँ इसमें मुझे अदब नज़र आता है, शायरी नज़र आती है, थोड़ी सी अपनाइयत नज़र आती है, और अहम तरीन बात ये है कि इसमें होंठ ज़्यादा हिलाने नहीं पड़ते। हाँ, होंठ भी नहीं हिलाने पड़ते, और ये एक एहतराम भी है, बड़ों का एहतराम भी। तो शुक्र है कि बाकी बच्चे भी बाबा कहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब। बेगम अभी तक ये नहीं कहती। लेकिन कभी कभी अगर गुस्से में हो तो फिर कह देती है। वो कुछ भी कह सकती है, बेगम का कुछ भी कहना जो है वो सादत ही होती है, और स्पेशली जब बंदा वाकई बाबा हो जाए तो उस वक्त तो बेगम जो कहे वो एक शानदार, मतलब नहीं, बेगम बाकी सारे शायद अगर कुछ कहती है, अगर वो ना कहे तो भी हम क्या कर लेंगे। सर उसकी खामोशी की बड़ी पावर होती है। पता नहीं, तजर्बा अपना अपना है, लेकिन वो बाकी शायद लोग प्यार से कहते हैं, लेकिन बेगम जो है वो जब गुस्से में हो तो फिर कहती है, बाबा जी ये बात ऐसे नहीं है। देख ले नसीर बाबा आज छाया हुआ है, और मैं आपको बताऊं मौसम इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, इसमें वैसे ही चैक लेते हैं। और स्पेशली आपकी जब पस मंज़र में इतनी खूबसूरत मस्जिद हो, ऐसी मस्जिद को अमूमन ना काबा की बेटी कहते हैं, तो यानी काबा की एक शक्ल की सूरत। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर मसाजिद जो है वो मस्जिद खजरा की जो कॉपी है उस तरह से यानी बनी हुई है। वहाँ पे रोज़ा रसूल की एक अलामतें जो है ना वो पाई जाती है। ये मस्जिद जो है ना, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये काले कब्बे की चिट्टी बेटी है। मुझे लगता है कभी कभार ये मुस्ततील में है, आप देखेंगे तो ये मस्जिद मुस्ततील में है। इसके ऊपर जो बैनर चल रहा है वो ये बिल्कुल उस तरह जैसे गुलाफ़े काबा के ऊपर बैनर होता है। तो मुझे इस मस्जिद के जो बानियान है, एक तो ये कि इसका जो था संगे बुनियाद नसीर साहब, वो सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है। और आपको ये पता है कि वो जो इस पे कैलीग्राफी है ये बहुत अरसा रुकी रही। एक उस्ताद कैलीग्राफर जो हैं सदीदी साहब, उन्होंने ये कैलीग्राफी की, यूसुफ सदीदी साहब। तो मौलाना मोहतरम जो हैं उनको उन्होंने बताया कि मैं किसी काम के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने कहा जब तक आप अपने काम से फारिग नहीं होते ये कैलीग्राफी हम आपसे ही करवाएंगे, ये किसी और से नहीं करवानी। और ये आपको और मज़े की बात बताऊं, इसमें मज़े की बात ये है कि हाफिज साहब जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी वो इस कैलीग्राफी पे काम करते रहे। वहाँ भी उन्होंने जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ उन्होंने बड़े बड़े जो तख्ते बनाए हुए थे, उन पे वो खाकी रंग का कागज़ जो है वो चिपकाया जाता था और वो कैलीग्राफी करते थे। इतना खूबसूरत सुलस, मुझे सुलस लगता है ये रुका है, कमाल है सर, बहुत आला है। और इस अंदर जो है वो खत कूफी वो भी हाफिज यूसुफ सदीदी ने माशाल्लाह। ये मस्जिद जो है ना इस लिहाज से कभी इतना बड़ा इसका वो है, जो से अंदर नमाजियों की जो जगह होती, क्या कहते हैं उसको, सेहन, अंदर वाला जो है, अच्छा बगैर पिलर के है, बगैर पिलर के माशाल्लाह। ये बड़ी छत, ये एक फ्लैट हो बगैर पिलर के हो, ये भी इंजीनियरिंग का एक बड़ा अच्छा नमूना है कि अंदर कोई पिलर नहीं है। और इसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़े मरूफ इंजीनियर और खुरम जा मुराद साहब जो है उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। माशाल्लाह। कैलीग्राफी से बात शुरू हुई थी, हाँ जी, और फिर सिविल। हाँ जी, ये कैलीग्राफी के लिहाज से ये एक पेंटिंग बनी हुई है। ये मस्जिद एक पेंटिंग ही लगती है पूरी, और एक आर्ट का एक शाहकार है।
और हमारी अपनी भी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। बड़ी देर यहाँ नमाज़ें पढ़ते रहे, जुमे पढ़ते रहे और एक अक़ीदत और मोहब्बत से आते रहे। बड़े बड़े उलमा की गुफ्तगुएँ, तकरीरें सुनी और जो खुर्रम जहाँ मुराद साहब हैं वो इस मस्जिद के इंजीनियर भी थे और वो मुदर्रिस भी थे। कई उनके दर्स से कई उनके दुरूस जो हैं वो उनके कई दुरूस हमने यहाँ आके सुने हैं। और वो देखिए बहुत सारे उलमा की तकरीरें और बड़े जो ज़ोरावर होते हैं मुकर्रर, उनकी गुफ्तगू को मैं नोट्स बनाता होता था तो बाज़ बात में एक सफ़ा भी नहीं लिखा जाता था, लेकिन खुर्रम मुराद साहब की तकरीर ऐसी होती थी कि उस सफ़े के सफ़े भर जाते थे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था। हर बात वो नहीं करते थे, एक बात को बार बार रिपीट भी नहीं करते थे। बहुत ज़बरदस्त उसमें वो होता था, मजमून जो है वो मुकर्रर से ज़्यादा ना मुरब्बी और मुरब्बी थे। माशाल्लाह, खुशी है कि उन्होंने जो इल्म बनाया था ILM, हाँ, वो उम्मत हुआ UMT हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है कि उनका पोता इब्राहिम हसन से मुराद जो है माशाल्लाह वो उसका प्रेसिडेंट है और उसको चला रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीर भाई, वैसे हमने तो कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ ख़त्म हो गई? ये 1 जनवरी को हम कैसी बातें कर रहे हैं? ये आज नया साल शुरू हो रहा है। आज का दिन हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं तो कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि आज के दिन हमें थोड़ी देर रुक के रेस्ट करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, और मेरी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया है। मैं तो परेशान हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया, बाकी टाइम कम रह गया। अगर ये कैलकुलेटिव होती ना ज़िंदगी कि मैंने इतने साल जीना है, फिर साल कम होने का अफसोस बनता है जनाब। हमारा तो कोई साल कम नहीं हुआ, हमने तो साल शुरू किया है जनाब, और इंशाल्लाह खूब जिएंगे और जितनी देर जिएंगे बहुत अच्छा जिएंगे। और आज की गपशप यहाँ ख़त्म करते हैं। नए साल के टारगेट भी तय करने चाहिए कि अगले एक साल में हमने क्या क्या अचीव करना है। हाँ, इस बात के साथ ये बड़ा ज़रूरी है। टारगेट तय करें, लिखें, आज के दिन नोट कर लें और अगले साल 1 को जाके फिर अपना सारा मुहासबा करें कि मैंने इस साल में फिर क्या खोया और क्या पाया। तो पिछले साल की प्लानिंग पे अमल हुआ या नहीं, और अगले साल की प्लानिंग अगले 1 साल के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। ना परेशान हो, ये इसलिए इन्होंने ये लेक्चर शुरू कर दी है कि तरबिया अकेडमी आ गई है। ये तरबिया अकेडमी जब आ जाती है तो तरबियत का ज़हन में आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से साल गुजारें, बस बुनियादी असूल ये है कि वो सोना खुश हो जाए और उसकी मखलूक भी खुश हो जाए, कोई परेशान ना हो हमारी वजह से। ये किसी बात का तो जानबूझ के नुकसान मत करें, और अगर आपसे सहवन नुकसान हो जाए तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे मोहब्बत करें, उससे अपनी ज़िंदगी में साथ बराबर कर लें। यहाँ समेटते हैं, बहुत लंबा हो गया, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं हमारी बातों में। लोगों को सिर्फ ये पता है कि एक बाबा है और दूसरा बहुत बड़ा बाबा है, बल्कि दूसरा बूढ़ा बाबा है। दो बूढ़े बाबे मिल गए। तो साथियों, दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कोशिश करते रहेंगे कि नसीर बाबा साहब से खुश रहें और मोहब्बतें बांटते रहें। बहुत शुक्रिया। कैमरे पे इस वक्त हमारे साथ नसीर बाबा के बेटे रेहान है। रेहान को मैंने शुरू में दिखाया था एक दफ़ा आपको। ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल ये ICS कर रहा है, इसका मतलब है ये कंप्यूटर के बखिए उधेड़ेगा। इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।